नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे फास्टनर्स के टॉप ITI क्वेश्चंस जो कि ड्राफ्टमैन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रीज़न फॉर अरेंजिंग लॉक नट्स, यानी इनमें से कौन सा लॉक नट की व्यवस्था का कारण नहीं है। ऑप्शन ए, टू गेट रिड ऑफ स्लैक वाइल वाइब्रेशंस इन मशीन्स, यानी जहाँ पे वाइब्रेशन होता है मशीन में वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, लॉक नट यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी, टू गेट रिड फ्रॉम लूजिंग ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स, यानी जहाँ पे लूज पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉक नट यूज़ करते हैं। फॉर मोर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। या ऑप्शन डी, टू गेट रिड ऑफ स्क्रूइंग ऑफ द बोल्ट्स, यानी जहाँ पे क्या होता है, गेट रिड ऑफ स्क्रूइंग ऑफ द बोल्ट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉर मोर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, क्योंकि लॉक नट का काम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी नहीं होता। इसका जो लॉक नट का काम होता है वो क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, जहाँ पे झटके महसूस होते हैं वहाँ पे हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका जो नॉट रीज़न फॉर अरेंजिंग लॉक नट, तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक नट और चेक नट इज़ चैम्फर्ड ऑन, यानी लॉक नट और जो चेक नट होते हैं ये चैम्फर्ड होते हैं। ऑप्शन ए, अपर साइड, ऑप्शन बी, लोअर साइड, ऑप्शन सी, बोथ साइड, या ऑप्शन डी, नन साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी लॉक नट होते हैं वो दोनों तरफ से क्या होते हैं, चैम्फर होते हैं, ऐसे, ये ऐसे और इधर से भी ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सही आंसर ऑप्शन सी। द डायमीटर ऑफ द होल इन विच द स्प्लिट पिन इज टू बी पुट इज खालिसान व्हेन डी इज द डायमीटर ऑफ द बोल्ट, यानी बोल्ट का डायमीटर क्या है, डी है, और इसमें जो होल होता है स्प्लिट पिन के लिए तो वो कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 0.12 डी, 0.2 डी, 0.3 डी, या 0.4 डी। जैसे मानो ये हमारा साफ्ट है और इस पर हमें लॉक नट कसना है, तो ये वाला जो होल है कितना होता है, इसका डायमीटर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.2 डी, यानी जितना इसका डाया है उसका 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेक्सागनल नट विद ए स्लॉट कट हाफ वे अक्रॉस it and a cap screw is passed through clear hole in the upper to lower part, the name of the nut is, यानी एक स्लॉट के साथ हेक्सागनल नट जो आधा कटा होता है ऊपर से और यह कैप स्क्रू के ऊपरी से निचले हिस्से की तरफ स्पष्ट होल से गुजरता है। ऑप्शन ए, साइमंड्स लॉक नट, ऑप्शन बी, पेन नट, ऑप्शन सी, कॉजल नट, या ऑप्शन डी, स्वान नट या वाइल्स नट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वान नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इज ए नट इन विच ए कॉलर इज प्रोवाइडेड एट द अपर एंड ऑफ द हेक्सागनल नट एंड ए फाइबर रिंग इज फिटेड इनसाइड इट, यानी इनमें से कौन सा नट है विच इज़ ए कॉलर इज़ प्रोवाइडेड, ये जो कॉलर प्रोवाइड करता है एट द अपर एंड, यानी ऊपर की साइड ऑफ द हेक्सागनल नट एंड ए फाइबर रिंग, और फाइबर रिंग होती है फिटेड इनसाइड इट, यानी अंदर की तरफ। वो कौन सा नट होता है। ऑप्शन ए, साइमंड्स लॉक नट, ऑप्शन बी, पेन नट, ऑप्शन सी, कॉजल नट, या ऑप्शन डी, स्वान नट और वाइल्स नट। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, साइमंड्स लॉक नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इज ए नट इन विच स्लॉट्स आर कट इन ए सिलेंड्रिकल कॉलर प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द नट, thus overcoming the disadvantage of a slotted nut। इज ए नट इन विच स्लॉट्स, यानी इसमें क्या होता है, नट में स्लॉट कटे होते हैं, आर कट इन ए सिलेंड्रिकल कॉलर, एक सिलेंड्रिकल कॉलर की तरह कटा होता है, कॉलर की तरफ कट इन ए सिलेंड्रिकल कॉलर प्रोवाइडेड ऑन ए टॉप ऑफ द नट, यानी नट के ऊपर की तरफ, 10 ओवरकमिंग
द डिसएडवांटेज ऑफ स्लॉटेड नट? ऑप्शन ए साइमंड्स लॉक नट, ऑप्शन बी पेन नट, ऑप्शन सी कॉजल नट या ऑप्शन डी स्वान नट और वाइल्स नट? सही आंसर ऑप्शन सी कॉजल नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेक्सागोनल नट with slots cut in the upper end of it and through opposite faces in which slotted pin is inserted is called nut। यानी हेक्सागोनल नट है जिसके ऊपर स्लॉट कटे हुए हैं अपर एंड ऊपर के उस पर सिरे पे एंड थ्रो अपोजिट फेसेस यानी जो दूसरा अपोजिट फेस है इसका इन विच स्लॉटेड पिन यानी उसमें क्या होता है स्लॉटेड पिन इज इंसर्टेड इंसर्ट होती है तो उसको कौन सा नट बोलते हैं? ऑप्शन ए साइमंड्स लॉक नट, ऑप्शन बी स्लॉटेड नट, ऑप्शन सी कॉजल नट या ऑप्शन डी स्वान नट और वाइल्स नट? सही आंसर ऑप्शन बी स्लॉटेड नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नट which has a cylindrical grooved collar at its lower end and this collar fits into a corresponding recess in the adjoining piece is named as। यानी एक नट है जिस पे सिलेंड्रिकल ग्रूव कॉलर एट इट्स लोअर एंड यानी नीचे की तरफ इनटू कोरस्पॉन्डिंग रेसिस यानी उसमें रेसिस है इज एडजॉइनिंग पीस ऑफ नेम्ड एज यानी उसको कौन सा नट बोलेंगे? ऑप्शन ए साइमंड्स लॉक नट, ऑप्शन बी ग्रोव नट, ऑप्शन सी कॉजल नट या ऑप्शन डी स्वान नट और वाइल्स नट? सही आंसर ऑप्शन बी ग्रोव नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नट इन विच स्मॉल पिन इज स्क्रूड इन द पीस एडजॉइनिंग द नट so that it touches one of the faces of the hexagonal nut which is sufficient to prevent its getting loose। यानी वह नट जिसमें छोटी पिन होती है हेक्सागोनल नट के किसी फलक को छूता है और जो इसे ढीला होने से रोकने के लिए पर्याप्त है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ग्रूव्ड नट, ऑप्शन बी पेन नट, ऑप्शन सी कॉजल नट या ऑप्शन डी रिंग नट? तो सही आंसर है ऑप्शन बी पेन नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नट्स विच आर वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड लोकोमोटिव इंजन्स एंड ऑल्सो इन स्टीम इंजन्स आर नट्स। यानी इनमें से कौन सा नट है जो हम वाइडली यूज करते हैं ऑटोमोबाइल एंड लोकोमोटिव इंजन्स यानी ऑटोमोबाइल में और लोकोमोटिव इंजन्स एंड ऑल्सो इन स्टीम इंजन्स और स्टीम इंजन में भी यूज करते हैं तो वो कौन सा नट है? ऑप्शन ए साइमंड्स लॉक नट, ऑप्शन बी पेन नट, ऑप्शन सी कॉजल नट या ऑप्शन डी वाइल्स नट? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी कॉजल नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ चैम्फर फॉर हेक्सागोनल एंड स्क्वायर नट इज डिग्रीज एज पर स्टैंडर्ड्स। यानी जो चैम्फर होता है हेक्सागोनल नट उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है एज पर स्टैंडर्ड्स यानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री या ऑप्शन डी 15 डिग्री? तो जो हमारा हेक्सागोनल नट होता है ये वाला जो इसका एंगल है ये कितना होता है 30 डिग्री तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल थ्रो which the spanner will have to be turned to get next hold is degrees in case of hexagonal shape। यानी अगली बार पकड़ने के लिए किस एंगल पे मोड़ना होता है
किसको? हेक्सागोनल शेप में। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री या ऑप्शन डी 45 डिग्री। सही आंसर ऑप्शन बी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्थ अक्रॉस द फ्लैट्स in case of hexagonal nut is where d is the diameter of shank। यानी विड्थ कितनी होनी चाहिए किसकी? फ्लैट इन केस ऑफ हेक्सागोनल नट। इसमें दो होते हैं, एक होता है अक्रॉस फ्लैट और एक होता है अक्रॉस कॉर्नर। तो जो हमारा अक्रॉस फ्लैट होता है AF और जो अक्रॉस कॉर्नर होता है वो AC। तो अक्रॉस कॉर्नर हमारा होता है 2D, क्योंकि अक्रॉस कॉर्नर में क्या होता है, ये इसके 3 फलक दिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक अक्रॉस कॉर्नर। AC ये होता है 2D, यानी जितना ये डाया है इसके गुणा 2। अब इसमें पूछा है अक्रॉस फ्लैट, तो अक्रॉस फ्लैट में क्या होता है कि इसके 2 फलक दिखते हैं हेक्सागोनल नट के, ये हेक्सागोनल है। तो ये कितना होता है? ये होता है 1.5D + 3। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1.5D + 3। 2D अक्रॉस फ्लैट होता है, 1.4D और 5D कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस अक्रॉस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स इन केस ऑफ हेक्सागोनल नट इज वेयर D इज नॉमिनल डायामीटर। अभी जो मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, इसमें अक्रॉस कॉर्नर पूछ रहा है और उसमें अक्रॉस फ्लैट पूछ रहा था। तो इसका मतलब अक्रॉस कॉर्नर कौन सा हो गया? 2D और अक्रॉस फ्लैट 1.5D + 3। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट विच इज ए हेक्सागोनल नट विद ए वाशर। यानी उस नट को हम क्या बोलेंगे कि जो हेक्सागोनल नट है किसके? विद वाशर के। ऑप्शन ए डोम नट, ऑप्शन बी विंग नट, ऑप्शन सी फ्लैंज नट, ऑप्शन डी कैप नट। तो जो डोम नट होता है उस पर ऐसे इस टाइप से टोपी होती है, जो विंग नट होता है उसमें ऐसे पकड़ने के लिए ऐसे होता है, और जो फ्लैंज नट होता है वही वाशर के होता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी कैप नट भी कुछ ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ नट विच इज ए हेक्सागोनल नट प्रोवाइड विद ए सिलेंड्रिकल कैप। यानी इनमें से कौन सा नट है जो हेक्सागोनल नट है प्रोवाइड विद ए सिलेंड्रिकल कैप, यानी उसमें सिलेंड्रिकल कैप होता है। ऑप्शन ए डोम नट, ऑप्शन बी विंग नट, ऑप्शन सी फ्लैंज नट या ऑप्शन डी कैप नट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैप नट, क्योंकि हेक्सागोनल नट ये रहा इस टाइप से। अब ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर क्या है? सिलिंड्रिकल कैप ऐसे करके, तो ये कैप नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ नट विच इज ए कैप नट विद स्फेरिकल डोम एट द टॉप। यानी इनमें से वो कौन सा नट है जो कैप नट है किसके? विद स्फेरिकल डोम के। ऑप्शन ए डोम नट, ऑप्शन बी विंग नट, ऑप्शन सी फ्लैंज नट और ऑप्शन डी कैप नट। तो देखो ये वाला जो है ये आपका हो गया हेक्सागोनल, तो ये हो गया कैप नट ऐसे करके। अब ये कहना डोम नट, तो डोम नट में क्या थोड़ा सा डोम होता है ऐसे करके, तो डोम नट का मतलब ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, डोम नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ नट विच कैन बी इजीली ऑपरेटेड बाय द थंब एंड ए फिंगर। यानी वो कौन सा नट है जिसको हम इजीली यूज़ करते हैं, इजीली ऑपरेट करते हैं, किससे? थंब और फिंगर। तो वो नट है हमारा रिंग नट, ऑप्शन बी विंग नट, सी कैप नट या डी फ्लैंज नट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विंग नट, जैसा कि अभी बनाया फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ नट विच कैन बी इजीली ऑपरेटेड बाय द थंब एंड ए फिंगर। ऐसा कौन सा नट है जिसको हम इजीली यूज करते हैं थंब और फिंगर से?
ऑप्शन ए रिंग नट, ऑप्शन बी विंग नट, ऑप्शन सी कैप नट या ऑप्शन डी फ्लैंज नट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिंग नट। अब देखो आप इसमें क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्वेश्चन में वो था व्हाट इज द नेम ऑफ द नट विच कैन बी इजीली ऑपरेटेड बाय द थंब एंड ए फिंगर। यानी एक तो होता है विंग नट जिसे हम सही से यूज़ कर सकते हैं, हाथ से यूज़ करते हैं, जिसको हम हेक्सा पे यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है रिंग नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटर डायमीटर ऑफ ए वॉशर व्हेन नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट इज 5 mm। यानी आउटर डायमीटर क्या होगा वॉशर का जबकि उसका इंटरनल या नॉमिनल डायमीटर कितना है 5 mm। तो जिसका इंटरनल डायमीटर 5 mm है तो उसका आउटर डायमीटर क्या होगा, ऑप्शन ए 13 mm, ऑप्शन बी 15 mm, ऑप्शन सी 10 mm या ऑप्शन डी 12 mm। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 13 mm।